Rahim. Assalamu alaikum students. It is lecture number 4 of the chapter 7 in chemistry 9. In today's lecture we will study the manufacture of sodium metal from fused NaCl and then we will study the manufacture of sodium hydroxide from brine. तो पहले हम फ्यूज्ड NaCl से सोडियम मेटल हासिल करने का तरीका पढ़ते हैं। सोडियम मेटल को फ्यूज्ड NaCl से डाउन सेल के अंदर हासिल किया जाता है। ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल मोल्टन सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl इन द डाउन सेल। डाउन सेल के अंदर फ्यूज्ड NaCl को डालते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है और उसके नतीजे में मोल्टन सोडियम हासिल होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इसकी देखें अगर डाउन सेल की, तो दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ सर्कुलर फर्नेस। इन द सेंटर देयर इज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट विच एक्ट्स एज एनोड। सेल के सेंटर में ग्रेफाइट का एक लार्ज ब्लॉक होता है जो एनोड के तौर पर काम करता है और इसके गिर्द एक आयरन का कैथोड होता है। डाउन सेल में ग्रेफाइट का एनोड और आयरन का कैथोड होता है। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं डाउन सेल की। द फ्यूज्ड NaCl प्रोड्यूसेस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन विच माइग्रेट टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब डाउन सेल के अंदर फ्यूज्ड NaCl को डाला जाता है तो दो आयन्स बनते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये चला जाता है कैथोड की तरफ, क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये चला जाता है एनोड की तरफ। फिर क्या होता है? द इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय स्टील गॉज टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोडक्ट्स। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में स्टील की एक जाली लगा दी जाती है ताकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोबारा ना मिल सकें, क्योंकि हमने सोडियम आयन को सोडियम मेटल की शक्ल में हासिल करना है। द क्लोराइड आयन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव क्लोरीन गैस एट द एनोड। एनोड के ऊपर क्लोराइड आयन्स जाते हैं और क्लोरीन गैस की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, यहाँ से ये कलेक्ट कर लिए जाते हैं, पीछे सोडियम बच जाती है। अच्छा, क्लोरीन गैस इज कलेक्टेड ओवर द एनोड विद इन एन इन्वर्टेड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। तो वहाँ से कोन शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन गैस हासिल कर ली जाती है। पीछे रह जाता है सोडियम आयन। वाइल सोडियम आयन आर रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड मोल्टन सोडियम मेटल फ्लोट्स ऑन द डेंसर मोल्टन साल्ट मिक्सचर फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड। कैथोड के ऊपर सोडियम जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन कबूल करती है और सोडियम मेटल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ से ये साइड ट्यूब के अंदर हासिल कर ली जाती है। तो ये रिएक्शंस होते हैं, NaCl टूटता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस की शक्ल में तब्दील हो जाती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन रिसीव करके गेन करके सोडियम मेटल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो इस तरीके से सोडियम मेटल हासिल कर ली। अब हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल कास्टिक सोडा इज प्रोड्यूस्ड इन द नेल्सन सेल। सोडियम मेटल हमने ऑब्टेन की डाउन सेल से और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाएंगे नेल्सन सेल में। नेल्सन सेल में एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl डालते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन कहते हैं। तो जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl नेल्सन सेल्स में डालते हैं और इसमें से करंट गुजारते हैं तो 4 आयन बनते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन गैसेस की शक्ल में निकल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अच्छा जी, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल कास्टिक सोडा इज प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल्स by the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride called brine. Aqueous solution of NaCl is called brine. तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोलिसिस करवा के
सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल की जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ, यानी नेल्सन सेल्स की कंस्ट्रक्शन है। नेल्सन cells consist of a steel tank in which graphite anode is suspended in the center of a U-shaped perforated iron cathode। आयरन का कैथोड होता है और ग्रेफाइट का एनोड होता है। दिस आयरन कैथोड इज इंटरनली लाइन विद एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। तो आयरन के कैथोड के अंदर एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन को कैथोड के अंदर डालते हैं। वर्किंग ऑफ ए नेल्सन सेल। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट्स ऑफ सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन्स। जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl से करंट गुजारते हैं तो 4 आयन्स बनते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ये आयन्स कहाँ जाते हैं? दीज आयन्स मूव्स टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड रिडॉक्स रिएक्शंस टेक प्लेस। तो वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस की शक्ल में और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस की शक्ल में कलेक्ट हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वर्किंग देखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, chloride ions are discharged at anode and chlorine gas rises into the dome at the top of the cell। तो क्लोराइड आयन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं और वहाँ से ये कलेक्ट कर लिए जाते हैं। द हाइड्रोजन आयन आर डिस्चार्ज एट कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस escapes थ्रू अ पाइप। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन रिसीव करके हाइड्रोजन गैस की शक्ल में तब्दील हो जाता है। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस की शक्ल में और क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस की शक्ल में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। पीछे 2 आयन रह गए, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। वो आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड टूटा तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बने। क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन गैस की शक्ल में तब्दील हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन रिसीव करके हाइड्रोजन गैस की शक्ल में निकल जाते हैं। पीछे रह जाते हैं सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl है और ये तब्दील हुआ है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यही हमने बनाना था। तो आज के लेक्चर में हमने सोडियम मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का तरीका पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।